इसके और तभी गाला बोल तभी कोई तमाम महिला चुन ये यहाँ पे नहलाया जा रहा है भाई भेड़ों। तो लगे हैं मिस्त्री जी पत्थर काटने पे। और यहाँ पे अभी सुबह के टाइम पे क्या है कि छाया वगैरह भी सही, भैंस भी रहता था। इस वाले कोने में हमारे बैल रहते थे, इस वाले पे और इस वाले पे। यहाँ पे हमारी गाय रहती। हेलो हाय कर दे। चुप 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 चुप। ये देखिए भाई, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है वीरेंद्र रावत और मेरे गांव का नाम है जसको। आज के दिन तो काफ़ी साफ हो रखा है मौसम और एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह का मौसम है, ये 8 बज रहे हैं और सूर्य देव जी ठीक यहाँ इस पेड़ों के ऊपर पहुँच गए हैं। और मौसम हो रखा है आज बिल्कुल साफ, चारों तरफ का हवा तक भी नहीं चल रही है और आसमान में एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहे भाई। आज कने लागा आज। हाँ मैं तो मुल्क जाने रोहित सिंह भी आज काम जाना वाल तुम के खजाना छी हैं झुंगार खानी मिल समझ शुंगार खानी। अच्छा अच्छा तब मठना साज बढ़िया है ना धुया बाद कैच बढ़िया लगे तब। हाँ हाँ अरे डैन गाला डैन इसके और तभी गाला बोल तभी कोई तमाम महिला चुन भैया पोपो। ये यहाँ पे नहलाया जा रहा है भाई भेड़ों को और देख सकते हैं कितना मैल आ रहा है उन पे से। तो धोने का एक फायदा होता है कि जब इनको माठा जाएगा यानी इनकी रुई काटी जाएगी तो कैंची वगैरह अच्छे से लगती है। और अब लग रहा है साबुन। ये अच्छा यू छै मींड भरता भरू क्या हो रो। हाँ भाज भी सकने है ना। बीच बीच में छुटा तुम। और वैसे नहीं कहते हैं अरे तो शर्म लगनी चाहिए वो बू तुम जैसा जाना वाला आज। अच्छा अच्छा चलो चलो यार डिवर ना होना चाहिए। हाँ हाँ तो आपने देखा होगा अभी यहाँ पीछे नदी में तो भेड़ों को नहलाया जा रहा है। तो क्या है कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और अब भेड़ों को नहलाया जाता है। तो जैसे ही उन्होंने नदी में फेंका वैसे ही उस पर से इतना सारा मैल कि क्या बताएं भाई। लेकिन वो साबुन के साथ ही नहला रहे हैं, साबुन भी ला रखे हैं और उतने के बाद उनकी रुई को काटा जाएगा तो तब गर्मियों में भेड़ों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों अभी पहुंच गए हैं सरायखेत मार्केट में। और आजकल क्या हो रहा है कि जैसे आपको पता ही है गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार मैरिज सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है, अनिवार्य है। 2010 के बाद जिसकी शादियाँ हुई थी तो 6 महीने का उसमें डेट है कि 6 महीने के अंदर अंदर बनाना है। तो उसी के लिए मैं भी आ रखा था तो वहाँ पे सारे कागज़ मैंने डाल रख दिए हैं, दे दिए हैं जो बना रहे हैं। तो अब देखते हैं कब तक बनाते हैं। भीड़ खूब सारी लगी हुई थी। कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने परसों लगा दिए थे और कुछ आज लगाए हैं। तो देखते हैं कब तक बनता है। ये देखिए भाई छोटा सा डॉगी बहुत तेज है भाई। चलिए भाई दोस्तों आखिर वो दिन आ ही गया कि जब हमारे मिस्त्री जी पहुंच गए हैं और आज से उनका काम शुरू हो गया है। तो यहाँ पे जो पत्थर वगैरह हैं उनको काटना स्टार्ट करेंगे। तो सुबह सुबह ही आ गए थे और उनका भी काम निपट चुका है। तो अब जो है कि गौशाला पे आ गए हैं। तो अब इसके भी दिन सुधरने वाले हैं कुछ दिन में। और काफ़ी वेट किया भाई, 5-6 महीने वेट किया तो अब जाके हो रहा भाई सब कुछ। आ गए मिस्त्री जी। अब अगर कुछ बोलते भी तो ये तो कान सुनते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं सुनता भाई कान। तो सिर्फ ज़ोर से बोलना पड़ेगा तब जाके कान सुनते हैं। तो लगे हैं मिस्त्री जी पत्थर काटने पे। और यहाँ पे अभी सुबह के टाइम पे क्या है कि छाया वगैरह भी सही है क्योंकि केला वगैरह का पेड़ भी है तो उससे छाया भी हो जा रही है। सुबह के टाइम इधर सही है और शाम के टाइम उस तरफ को सही है जो दूसरी तरफ रखे हुए हैं पत्थर। तो चलो भाई दोस्तों आज से हो गया है शुरू। आज है 22 तारीख
तो 22 मार्च है आज, तो 22 मार्च से देखते हैं कब तक रेडी होती है। अभी तो कम से कम 4 चट्टे पत्थर काटने उन्होंने, 4 से 5 चट्टे, फिर इसको उधेड़ना है, फिर इसकी बुनियाद जो सह बोलते हैं जिसको बुनियाद वो रखनी है, और उतने के बाद चिनाई शुरू होगी। तो देखते हैं। वैसे गौशाला है, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा क्योंकि सिंगल ही काम है, एक डिब्बा जैसा बनाना होता है और उतने के बाद इसमें ऐसे पठाली छानी होती है भाई। और ज़्यादा हाइट भी नहीं होती है, ये होगा लगभग यहाँ पे 4.5 फीट के लगभग, तो 4.5 फीट इसकी दीवारें होगी। और यहाँ पे होगा वो कम से कम 9 या 10 फीट के लगभग, 9 फीट के लगभग यहाँ पे, जहाँ पे धुरी बोलते हैं, तो यहाँ पे होगा 9 फीट के लगभग, और साइडों में होगा ये 4-4.5 फीट के लगभग। तो ऐसे ही होना है इसको, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। वैसे गौशाला तो बना रखी है भाई साहब ने, 1 महीने में तैयार कर रखी है। तो चलो देखते हैं, पत्थर कट जाएंगे तो फिर उतने के बाद चिनाई करनी है सीधे। 5 गौशाला के अंदर जाके दिखाता हूँ इसकी परिस्थिति कैसे हो रखी है अंदर से। बाकी सब कुछ नहीं है इसमें, यानी जो दार वगैरह हैं वो भी नए हैं, और जो ये कुरे है ना बारीक बारीक फाड़ रखे हैं जो, तो ये भी नए ही हैं। तो इनसे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सिर्फ दीवालों से। ये देख सकते हैं तो क्या हालत होगी इसके अंदर से, छोटे छोटे पत्थरों से चिनाई कर रखी है। अब वो टाइम ही वैसा था तो क्या करे भाई, चलो इतनी साल भी टिक गई बहुत है। और मेन बात क्या है कि यहाँ पे पानी आता है इसका, जहाँ ये गाय भैंस हम बांधते थे पहले, तो यहाँ पे पानी आता है बरसात के टाइम पे खूब सारा। ये पीछे की साइड से पानी आता है, यानी दीवार के पीछे साइड से, तो यहाँ अंदर ही अंदर खूब सारा पानी भर जाता था। तो हमने ऐसे खड़ंजे भी लगा रखे हैं इसमें। अब क्या हो गया कि ये छानी क्या हो गया कि ऊंची हो गई, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत भी है। और ये देख सकते हैं यार, पूरा सिस्टम ही बेकार हो गया छन्नी का। बाहर से अच्छी लग रही है लिपाई पुताई करके, लेकिन अंदर जो है कि ये हाल हो रखे हैं इसके। तो अब हम सोच रहे हैं कि यार इसको सही टाइम पे सही करवा लें। सही है, मजबूती सही रहती है, जानवरों के लिए भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए यार। इंसान तो क्या है भाई दोस्तों कि अपनी व्यवस्था खुद ही कर लेता, लेकिन उनकी कौन करेगा जानवरों की। तो इसलिए हमें ही सोचना पड़ेगा, और उनके लिए भी टकाटक व्यवस्था बनाएंगे भाई यहाँ पे। तो देखते हैं, अब लग गए हैं। ये वाले जो दार हैं ये तो मैंने काट रखे हैं नए वाले, तो कोई दिक्कत नहीं, उनको नया ही डालेंगे और इनको निकाल देंगे। और बाकी ये जो कुरियो हैं कुछ कुछ यही आ जाएंगे, और जैसे जैसे कमी पड़ेगी तो कुछ कुछ क्या करेंगे कि फाड़ देंगे। बाकी सब सही है, और ज़्यादा टाइम तो ऐसे नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब। अब इस गौशाला में हमारी सिर्फ भैंसी भैंस रहती है, तो भैंसी भैंस है। अब जैसे इसको रिपेयर करेंगे तो ये भैंस भी हमें उधर नई वाली छानी में डालनी पड़ेगी, जहाँ पे हमारे बैल और बछिया रहती है। तो वो क्या है कि इससे छोटी गौशाला है, कब मतलब वहाँ पे बैल और बछिया और एक छोटी सी बछिया के लिए और जगह होगी, लेकिन वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। भैंस भी वहीं जाएगा, बैल भी रहेंगे, और जो हमारी छोटी बछिया है वो भी वहीं रहेगी। अब ये थी बड़ी वाली, तो यहाँ पे कभी क्या था भाई दोस्तों, यहाँ पे हमारा भैंस भी रहता था, इस वाले कोने में हमारे बैल रहते थे, इस वाले पे और इस वाले पे। यहाँ पे हमारी गाय रहती थी, और कुछ बकरी इस तरफ रहती थी, और बाकी कुछ बकरी इस तरफ रहती थी भाई। तो इसी में ही एडजस्ट हो जाता था सब कुछ। तो जब से वो बनाई हैं तो तब से यहाँ सिर्फ भैंसी भैंस और बकरी रहती थी। तो बकरी तो जो है कि हमने बेच दी है, बकरी रखी नहीं इसी के चक्कर में, गौशाला के चक्कर में, कि ये टाइम से हो जाएगा। पर लेकिन क्या करें भाई, मिस्त्री जी ने थोड़ा सा लंबा संबा खींच दिया इसको, तो जिसके चक्कर में कि ना बकरी लाए और ना हुआ गौशाला। हमारे 4 नौजवान भाई गोबर फेंक रहे हैं, और वो भी फेंक रहे हैं भाई जवाड़ों में, यानी जिनमें हमने गेहूँ वगैरह बो रखे हैं। तो अब काम काज नहीं होता तो अभी के टाइम पे फेंक रहे हैं भाई। और इधर आ रखी है उर्मिला, उर्मिला हेलो, हाय कर दे, हाय हेलो हेलो, जे भी कर दे, जे जे मते सावा। ये है भाई रोशनी, कई बार आपने वीडियो में देखा होगा, तो अच्छा बोलती है। इसका भी एक चैनल बनाएंगे, अभी इसके पापा जब फ़ोन ले आएंगे इसके लिए, तो इसका भी एक चैनल खोलेंगे, है ना रोशनी, है ना, यूट्यूब बनाएगी, फिर रील भी अच्छी बनाती है ये, और मीनाक्षी तो बढ़िया बनाती है भाई रील, तो इनका भी यूट्यूब चैनल खोलेंगे, है ना रोशनी। हाँ, तो स्कूल कब खोलना जी? अच्छा, अप्रैल 1 तारीख भाई, ठीक है। रिजल्ट कब मिलना? चलो चलो ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि मिस्त्री लोग वगैरह ऐसे घरों के सामने काम करते हैं,
तो लगभग छोटे बच्चे भी आ ही जाते हैं, बुजुर्ग भी आ जाते हैं, और जो है कि ऐसे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं। मौसम जो है कि फिर से काले बादल आने शुरू हो गए हैं, ये देख सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर से फिर से बादल आने शुरू हो गए हैं, और इस तरफ से देख सकते हैं पूरा होने वाला है पैक थोड़ी देर में। और बाकी इस तरफ तो अभी क्लियर हो रखा है भाई। तो आज सुबह सुबह वैसे बादल नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे हवा हो रही है तो फिर से बादल आने शुरू हो जा रहे हैं। ये है भाई हमारी पहाड़ी ऑर्गेनिक खाद, जो कि गाय और भैंसों के नीचे या बकरियों के नीचे से निकलती है। तो ये प्योर खाद है भाई दोस्तों। जैसे इनको डालो खेत में तो अलग ही अनाज होता है, और प्योर सही भी होता है, मतलब खाद वाला नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि सही अनाज भी होता है और सही खेत वगैरह सही भी हो जाते हैं। तो हमारे पहाड़ों में क्या हो रहा है कि अब लोग बागों ने मवेशी वगैरह को रखना बहुत कम कर दिया है। गाय हो गया, किसी ने बैली रखने छोड़ दिए हैं, और तो इस हिसाब से क्या हो रहा है कि इस गोबर की कमी हो जा रही है। नहीं तो हमारे पुराने टाइम पे आज से 8-10 साल पहले खूब सारी बकरियां भी होती थी, गाय भी होती थी, बैल तो सबके होते थे, भैंस होता था। तो क्या होता था कि गोबर की कमी नहीं होती थी। लेकिन अब जो है कि धीरे धीरे करके लोग जानवरों को रखना कम कर रहे हैं, तो गोबर भी कमी हो रहा है भाई। ये हैं भाई रोहित शर्मा जी, गोबर फेंकने पे लगे हुए हैं आज। तो जो है कि लौंडे की ने पेपर दे रखे हैं स्कूल के, उसकी भी छुट्टी पड़ रखी है, और जो है कि आज गोबर फेंक रहा है। छोड़ दिया उसका सर। ओ देख, लग गए, लग गई, ओए होए, लग गए। छोड़ना उन था भैया। तो शर्मा जी आज खत्म करने के हो सब, देखो फिर है। ठीक है ठीक है, चलो लगे रहो भाई। दिन के ठीक 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, और जैसे कि आपको पता ही है कि आज हमारे मिस्त्री जी आए थे। आज से काम शुरू हो गया है गौशाला का, यानी पत्थर वगैरह काटना शुरू कर दिए हैं। तो मिस्त्री जी का क्या हो गया कि आधे दिन से ही दांत पे दर्द होना शुरू हो गया है। तो दांत पे कीड़ा लगा हुआ है, और खाने भी बड़ी मुश्किल से ही खाया उन्होंने। तो अब कर दी है छुट्टी, आज है पहला दिन, और पहले दिन ही मिस्त्री जी का भाई दांत पे होने लग गया दर्द। तो जो है कि मिस्त्री जी खा के निकल गए हैं, मैं भी घर पे ही हूँ। और मेरा भी भाई दोस्तों क्या हो रहा है कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मेरा भी आज ही हो रहा है दर्द, तो पता नहीं क्या कारण है। लेकिन जो है कि मिस्त्री जी ने भी छुट्टी कर दी, और मैं भी दुकान नहीं गया। तो जो है कि अब जाने की सोच रहा हूँ। लेकिन सर में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, यानी दर्द हो रहा है, और एक गोली खाई है अभी दर्द की, देखते हैं। मौसम जो है कि धीरे धीरे करके पैक हो गया है, बादल आने शुरू हो गए हैं। सुबह के टाइम पे भी आने शुरू हो गए थे 10-10:30 बजे के टाइम पे। अब जैसे जैसे दिन पूरा हो रहा है तो देख सकते हैं पूरे काले बादल लगने शुरू हो गए हैं। ठंड का माहौल हो गया है, हल्की फुल्की हवा भी चलनी स्टार्ट हो गई है। तो जो है कि अभी देख सकते हैं थोड़ी देर पहले तक तो धूप लगी हुई थी, और अब बिल्कुल ऐसे छाया हो गई भाई। तो ऐसे ही हो रहा है आजकल, बारिश तो नहीं हो रही लेकिन बादल लग जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से कि हवा होनी शुरू हो जा रही है, और हल्की फुल्की ठंड भी हो रही है। अभी देखिए जैसे ही मैं आता हूँ गौशाला की तरफ, तो ये क्या है कि सीधा खड़ा होना शुरू हो जाता है भाई, क्योंकि मैं इन पे सुबह सुबह ब्रश मारता हूँ। आज नहीं मारा मैंने, तो आज देखो घास छोड़ के इधर को देखने लग गया। ओए ओए बदमाश। तो जो है कि आदत बनी रहती है उनकी। ये देखो ऊपर को आने की सोच रहा है भाई। तो अभी निकाल दिया इनको, टाइम से ही निकाल दिया, क्योंकि छाया भी हो गई है। नहीं तो अभी तो नहीं निकालना था, अगर धूप रहती थोड़ी देर में निकालना था। लेकिन जो है कि छाया हो गई है, तो टाइम से निकाल दिया इनको भी। ये भी अब हमारे गांव में एक ही रह गया है, ये है लालू कुत्ता, जिसको कि कल परसों भाग ले ही जाता। लेकिन जैसे कि हम आ गए बाहर, भाग ही रहा होगा शायद, हमने तो देखा नहीं वैसे। तो जो है कि अकेला है तो ऐसे ही घूमता रहता है, कभी किसी के घर में कभी किसी के घर में। तो ये है भाई, अगर 1-2 होते तो इधर उधर जाते, लेकिन अकेला ही है तो जाता नहीं है कहीं भी। मौसम तो जो है कि अंधेरा हो गया है, और ठंड का माहौल हो गया भाई। तो अब जाके जा रहा हूँ मैं दुकान, सुबह से घर पे ही था, और अब जाके जा रहा हूँ। और मिस्त्री जी पहले ही, लोग बागों ने अब मिर्ची बोने की तैयारी कर दी है। तो ऐसे ही जैसे कांटे वगैरह या आड़ वगैरह होते हैं तो उनको ऐसे जला देते हैं। तो जो है कि मिर्ची बोने की काफ़ी तैयारी कर दी है लोगों ने। और आज मैंने भी सोच रखा था, लेकिन तब तक मिस्त्री जी आ गए। तो अब देखते हैं, कल का प्लान बनाते हैं। मिर्ची तो बोनी नहीं, तो मिर्ची का क्या है कि जो खेत में मिर्ची बोते हैं उसको दोबारा हल लगाया जाता है,
और तीसरी बार में क्या है कि मिर्ची बोई जाती है भाई। तो कल देखते हैं फिर, अब अगर बारिश नहीं आती है तो कल करेंगे, और अगर बारिश आ गई तो फिर रुकना पड़ेगा कुछ दिन।